अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। सो हम अल्लाह को याद करते हैं। पहले तो ये देखेंगे कितना याद करते हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी के लम्हात दिए हैं, हमने कितना वक्त अल्लाह की याद में गुजारा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाहा, सूरह हश्र में आयत नंबर 19 में, कि उस तरह उन लोगों की तरह ना हो जाना। वला तकूनु कल्लज़ीना, कि उन लोगों की तरह ना हो जाना नसुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। तो अल्लाह को भुलाने वाले कौन होते हैं? अब गौर करें तो शरीयत के अंदर मिलता है कि अल्लाह को भुलाने वाले मुनाफिकीन होते हैं। तो वो लोग जो अल्लाह को भुला देते हैं, खुदा ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, दुनिया की लज्जतों में और शहवतों में खो जाते हैं और अल्लाह ताला को याद नहीं करते। तो मुनाफिकों की निशानी के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का काम नमाज रोज़ा में लगे रहना है, और मुनाफिक का काम है जानवरों की तरह, चौपाइयों की तरह खुर्द नोश में लगे रहना, खाने पीने में लगे रहना। मुनाफिक इबादत और नमाज का तारिक होता है, यानी नमाज और इबादत में उसका दिल नहीं लगता। और जो मोमिन होता है वो सदका करता रहता है और माफ़ी मांगता रहता है, और जो मुनाफिक होता है वो हिर्स और उम्मीद का शिकार रहता है। मोमिन आदमी अल्लाह के सिवा हर एक से नाउमीद हो जाता है, और मुनाफिक आदमी अल्लाह के सिवा हर एक से उम्मीदें लगाए रखता है। मोमिन आदमी अपना दीन बचाकर माल आगे भेजता है, और मोमिन आदमी के दिल में अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होता, और मुनाफिक अल्लाह के सिवा हर एक से डरता है। मोमिन आदमी नेकी करता है फिर भी रोता है, मुनाफिक आदमी बुराई करता है फिर भी हंसता है। मोमिन आदमी तन्हाई पसंद होता है, और मुनाफिक आदमी हजूम और मखलूक पसंद होता है। मोमिन आदमी खेती लगाता है, नेक काम करता है और ज़माने की खराबी से डरता है, और मुनाफिक आदमी खेती को बर्बाद करता है और खेती काटने की फिर भी उम्मीद में लगा रहता है। मोमिन आदमी दीन की खातिर और इस्लाह के लिए अमर और नही करता है, यानी कि नेक बातों की तलकीन करता है, लोगों को बुरी बातों से रोकने की कोशिश करता है। और मुनाफिक जो है वो हमेशा इक़्तिदार की खातिर और फसाद करने की खातिर अमर और नहीं करता है, बल्कि वो बुराई का हुक्म देता है और नेकी से रोकता है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह तौबा की आयत नंबर 67, यानी 67 नंबर आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे से हैं, बुराई का हुक्म करते हैं और नेकी से रोकते हैं, अपने हाथ बंद करते हैं, यानी खर्च नहीं करते, अल्लाह ताला को फरामोश कर बैठे हैं, और उन्होंने अल्लाह को भुला दिया। बेशक मुनाफिकीन ही फासिक हैं। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफरों के लिए जहन्नम का अजाब तैयार कर रखा है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और ये उन्हें काफ़ी है, और अल्लाह ने उन पर दायमी हमेशा की लानत कर दी है, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। तो ये सूरह तौबा की आयत 67 है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 140 में भी इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमिया, बेशक अल्लाह ताला काफरों और मुनाफिकों सब को जहन्नुम में जमा कर देगा। अब देखें कि जो बंदे कुफ्र और निफाक पर मरे तो उनका जहन्नुम ठिकाना है, और जो
मुनाफिक होता है वो अंदर का काफिर होता है, बाहर से धोखा लगता है, बाहर से वो अपने आप को मोमिन कहता है, मुसलमान कहता है, शो करता है मैं इस्लाम पे हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जिस तरह ढोल होता है बाहर से वो बहुत बजता है लेकिन अंदर से खाली होता है, मुनाफिक अंदर कोई ईमान नहीं होता, इसलिए अंदर का काफिर होता है। अल्लाह ताला हमें मुनाफिकों से बचाए और मुनाफिकों की हर खसूसियत से बचाए, आमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 145 में कि इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फल मिनन नार वलन तजद लहुम नसीरा। अल्लाह फरमाता है बेशक मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले हिस्से में होंगे और उनका कोई मददगार हरगिज नहीं होगा। तो ये मुनाफिकों की हालत बहुत ख़राब है। कहते हैं कि वो एक जंगली चूहा होता है ना, वो दो सुराख होते हैं उसके, एक लोगों को एक दिखाने का होता है, एक वो असल उसका घर होता है। तो वो एक को जहर करता है, एक को छुपाता है। मुनाफिक भी इसी तरह का होता है, एक को छुपाता है, एक को जहर करता है। कुफ्र को जो है वो छुपाता है और नेकी को लोगों के सामने जहर करता है। तो मुनाफिक जो है वो ऐसा ही है, उसकी मिसाल ऐसी है कि एक बकरी जो होती है, अगर वो दो गलों के दरमियान में हो, यानी गले से मुराद है कि जानवरों यानी बकरियों का जो अजड़ होता है, यानी बकरियों का रेवड़ जो होता है वो, तो वो दो यानी एक बकरी दो बकरियों के रेवड़ के साथ जा रही है, तो कभी इसमें जाती है तो कभी उसमें जाती है। तो वो गोया मुनाफिक भी इसी तरह की चीज़ है। तो इसलिए जो मुनाफिक जो है वो उसके दिल में कुछ होता है, जबान पर कुछ होता है। जैसे हम कहते हैं ना सच बोले, सच क्या होता है? सच ये होता है कि जो दिल में होता है जबान पर भी वही होता है, इसको सच कहते हैं। दिल में कुछ और हो, जबान पर कुछ और हो, तो ये झूठ होता है और ये मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह ताला ने जहन्नुम को पैदा किया तो उसके 7 दरवाजे रखे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लहा सब अतो अबवाब। सूरह हजर में आयत नंबर 44 में जहन्नुम के दरवाज़ों का जिक्र है कि इसके 7 दरवाजे हैं। लोहे के दरवाजे हैं, काफिरों पर लानत के साथ बंद हैं। तो इन पर बज़ाहिर तांबा और अंदर उसके बातिन में सिक्का है, अंदर अजाब है और बाहर अल्लाह की नाराज़गी है। उसकी सरजमीन जो है यानी जहन्नुम की तांबे और लोहे और सिक्के की बनी हुई है। उसके रहने वालों पर ऊपर नीचे बाएं दाएं हर तरफ से आग बरस रही है। आग की तहें हैं, एक तहे के साथ दूसरी तहे और तीसरी तहे, इस तरह से। और जहन्नुम में आखिरी दर्जा जो है वो मुनाफिकीन का है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, दोज़ख की आग और उसकी हरारत का हाल बताओ। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग पैदा की, फिर 1000 साल तक उसको दहकाया तो वो सुर्ख हो गई, फिर उसे 1000 साल तक दहकाया तो वो सफ़ेद हो गई, फिर उसे 1000 साल तक दहकाया तो वो स्याह पड़ गई, अब वो स्याह अंधेरे की तरह है। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा, अगर दोज़खियों का कोई कपड़ा जमीन वालों के सामने आ जाए तो जमीन की सारी मखलूक हलाक हो जाए, और अगर वहां के मशरूब में से एक डोल भी जमीन के सारे पानी में मिला दिया जाए तो इसे जो पिए वो मर जाए। और अगर वहाँ की जंजीर जो दोज़ख में है, जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है, ये सूरह अल हाका में, कि फिर वो जंजीर है जिसका नाप 70 गज है, जकड़ दो उनमें। तो उसकी बारे में फरमाते हैं कि उसका तूल मशरिक से मगरिब तक है। अगर उस जंजीर को दुनिया के पहाड़ों पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ पिघल कर जो है और वो उसकी गर्मी से यानी पिघल कर रेजा रेजा पिघल कर बह पड़े, यानी इस तरह की हालत है उनकी। और फरमाया कि वहाँ दोजख में से अगर कोई बंदा निकल कर आ जाए दुनिया में तो अहले ज़मीन उसकी बदबू से मर जाएं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दोज़ख के दरवाज़ों का हाल बयान करो, क्या वो हमारे दरवाज़े की तरह हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, बिल्कुल वो तह दर तह हैं। यानी नीचे से एक दरवाजे से, फिर नीचे से एक दरवाज़ा है, फिर उसके और नीचे दरवाज़ा है, फिर इस तरह नीचे दरवाज़ा है। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे का फासला 70 साल का है। हर दरवाज़ा पहले दरवाजे से 70 गुना गर्म है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दरवाज़ों में रहने वालों के बारे में पूछा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि सबसे नीचे वाले जो हैं वो मुनाफिकीन हैं। उस हिस्से का नाम जहाँ जहन्नुम में मुनाफिकीन रहेंगे, उसका नाम हाविया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जो है वो मिनल मुनाफिकीन फिद्दरकिल असफल मिनन नार, यानी मुनाफिक जो होंगे वो दोज़ख के सबसे आखिरी दर्जे में होंगे। असफल कहते हैं आखिरी दर्जा, जो मिनन नार यानी दोज़ख के आखिरी दर्जे में होंगे। दूसरे दरवाजे में, यानी दूसरा दर्जा जो दोज़ख का होगा, दूसरे दरवाजे में जो दूसरी मंजिल पर वो मुशरिकीन होंगे, उस दोज़ख का नाम जहीम है। तीसरा दर्जा जो दोज़ख का है, उसमें बुत परस्त जिनको साबी कहते हैं वो होंगे, उसका नाम सकर है। चौथे में इबलीस यानी शैतान लानतुल्लाह अलैह और उसके जो शैतान के साथी होंगे या आग के पुजारी होंगे वो होंगे, और उस जहन्नुम का नाम है लज़ई। पांचवें में यहूदी होंगे, उसका नाम होतमा है। और छठे हिस्से में होंगे ईसाई, उसका नाम सईर है। तो ये कहकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातवें में रहने वालों के बारे में क्यों नहीं बताते? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना पूछें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बता दें। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से वो लोग होंगे जो कबीरा गुनाह करते रहे और तौबा करने के बगैर मर गए। ओहो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और तुम में से हर एक उससे गुजरने वाला है, सूरह मरियम में आयत नंबर 71। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत के बारे में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तशवीश में रोना शुरू कर दिया। कितनी देर तक रोते रहे। चुनाचे जिसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से बचाए वही बच सकता है। कितने बूढ़े ऐसे हैं जिन्हें दोज़ख आवाज़ देती है कि तेरे बुढ़ापे का नाश हो, कि तू अब तो वापस आ जा। कितने जवान ऐसे हैं जिन्हें दोज़ख आवाज़ देती है कि तेरी जवानी बर्बाद हो, अब वापस आ जा। कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्हें दोज़ख से आवाज़ आती है कि तेरे लिए ज़िल्लत व बर्बादी हो, अब तो आ जा। अब उनका ये हाल होगा कि उनके चेहरे स्याह पड़ जाएंगे, उनकी पुश्त टूट जाएगी, उनमें से किसी बड़े की इज्जत नहीं होगी और किसी छोटे पर रहम नहीं होगा। उन औरतों की पर्दा पोशी नहीं होगी, दोज़ख सबको तबाह कर देगी। ऐ अल्लाह, हमें आग से, आग के अजाब से और हर उस अमल से बचा जो जहन्नुम के करीब करे। आमीन। और हमें अपनी रहमत के सदके नेक लोगों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन। ए गालिब, मेरे पाक अल्लाह, ए बख्शने वाले, ए रहमत वाले, ए अर्हमर राहिमीन, हमारी पर्दा पोशी कीजिए। हम घबराए हुए हैं, जन्नत को तलब करते हैं, दोज़ख के अजाब से घबराए हुए हैं। या अल्लाह, हमारी लग़ज़शों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों और हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले, हम पर अपनी रहमत की बौछार फरमा और हमारे गुनाह माफ़ फरमा के
جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ آمین۔